सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र पढ़ें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 91 कारिका से पाठ करेंगे। 91 कारिका आप दोहराइए। प्रकृत्याकाशवज्ञेयाः
सर्वे धर्माः अनादयः विद्यते न हि नानात्वम् तेषां क्वचन किंचन आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः यस्यैवं भवतीच्छान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः सर्वे धर्माः समाभिन्नाः अजं साम्यं विशारदम् वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा भेदनिम्नाः पृथग्वादाः तस्मात्ते कृपणाः स्मृताः अजे साम्ये तु ये केचित् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते हि लोके महाज्ञानाः तच्च लोको न गाहते अजेष्वजम् असंक्रान्तम् अजेषु अजम् असंक्रान्तम् धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम् असंगं तेन कीर्तितम् अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति किमुता वर्णच्युतिः अलब्धा वर्णाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः आदौ बुद्धास्तथा मुक्ताः बुध्यन्ते इति नायकाः अक्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम् दुर्दर्शमतिगम्भीरम् अजं साम्यं विशारदम्
बुद्ध्वा पदम् अनानात्वम् नमस्कुर्मो यथा बलम् नमस्कुर्मो यथा बलम्। अंत के 3 श्लोक भी पढ़ते हैं स्तुति के, आप दोहराइए। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम् अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्। विविध विषय धर्म ग्राहि मुग्धे क्षणानाम् विविध विषय धर्म ग्राहि मुग्धे क्षणानाम् प्रणत भय विहंत्र ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि प्रणत भय विहंत्र ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रज्ञा वैशाखवेधक्षुभितजलनिधेः प्रज्ञा वैशाखवेधक्षुभितजलनिधेः वेदनाम्नोऽन्तरस्थम् वेदनाम्नोऽन्तरस्थम् भूतान्यालोक्यमग्नानि भूतान्यालोक्यमग्नानि अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे। कारुण्याद्दुग्धधारामृतमिदम् कारुण्याद्दुग्धधारामृतमिदम् अमरैर्दुर्लभं भूतहेतोः अमरैर्दुर्लभं भूतहेतोः यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुअमुम् यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुम् पादपातैर्नतोऽस्मि पादपातैर्नतोऽस्मि
यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिम अगमत यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिम अगमत यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिम अगमत प्रतिहतिम अगमत स्वान्तमोहान्धकारः मज्जोन्मज्जच्च घोरे मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृद् उपजन ह्यसकृद् उपजन उदन्वति त्रासने में उदन्वति त्रासने में यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशम विनय प्राप्तिः श्रुतिशम विनय प्राप्तिः अग्राह्यमोघा अग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये सर्वभावैर्नमस्ये। कल हमने 97 कारिका तक चर्चा की थी। अब 3 कारिकाएं शेष हैं। अंत की इन कारिकाओं में कारिकाकार आत्मा के स्वरूप लक्षणों का उल्लेख कर रहे हैं, जिससे इन लक्षणों का आधार लेकर के साधक अपने स्वरूप का ध्यान कर सके। वेदांत कहता है कि देखो, एक बार ज्ञान हो जाए, निश्चयात्मिका बुद्धि बन जाए, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तो ये बात जल्दी स्वीकार नहीं होती कि क्या कोई ऐसा पद हो सकता है जिसको पाने के बाद कुछ करने को न रह जाए। लेकिन वेदांत का हर ग्रंथ बार बार ही यह स्वात्मरतिरेव स्वात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मनिएव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कोई कृतकृत्य हो जाता है, मतलब अब करने को कुछ नहीं बचा। अब खेलने को बचा है, करने को नहीं बचा। ठीक है, कुछ शरीर है, मन है, बुद्धि है, तो विषयम देव हितम यदायु। इस मन में कुछ चिंतन भी होगा, इस शरीर से कुछ कर्म होगा, लेकिन नानवाप्तुम आप्तव्यम त्रिषु लोकेषु कुंचन। भगवान कहते हैं कि देखो, ज्ञानी के लिए मेरे लिए प्राप्त करने को अब कुछ नहीं बचा है। फिर भी मैं भी कर्म करता हूं और ज्ञानी भी कर्म करता है। क्यों? लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए।
लोगों को उस सर्वोच्च लक्ष्य तक की तरफ बढ़ाने के लिए, लोगों को जीवन में परम शांति लाने के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए भगवान भी अवतार लेते हैं और ज्ञानी भी कर्म करता है। भगवत प्रेरणा से कर्म करता है। इच्छा कोई रही नहीं तो इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करने का कोई कारण ही नहीं रह गया। जब अमनी दशा प्राप्त हो गई, संसार का मिथ्यात्व ज्ञात हो गया, जब मालूम हो गया कि जागृत अवस्था की सत्ता भी नहीं है और आनंद भी नहीं, स्थूल की सत्ता और आनंद में जो सत्यता का बोध था वो समाप्त हो गया। सूक्ष्म की सत्ता और आनंद में भी जो सत्यता का बोध था समाप्त हो गया। और कारण में भी जिस सत्ता, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत में स्थूल शरीर और स्थूल वस्तु, स्वप्न में सूक्ष्म की सत्ता है और डीप स्लीप में केवल कारण की ही सत्ता है। केवल अज्ञान और मोद और प्रमोद वृत्तियां यही तो रहती हैं। ये तीनों अवस्थाएं जब जान लिया गया तो ये तो खेल है, वासनाओं का खेल है। ये तो जीवत्व के मिथ्यात्व के कारण ये भी लगी हुई है। तीन अवस्था, तीन गुण, ये तीन गुण भी माया के हैं, तीन अवस्थाएं भी माया की ही कल्पना हैं। वास्तव में तो ये है नहीं। जब है ही नहीं तो तृप्ति क्या देंगी और किसको देंगी? तृप्ति तो हमारा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप ही तृप्ति है। उसका स्वरूप जो है वही सत्तामान है और वो आनंद स्वरूप है और वो ज्ञान स्वरूप है। एक बार जब अज्ञान का पर्दा हट गया, जो सत्य है उसको सत्य जान लिया, मिथ्या को मिथ्या जान लिया, तो फिर तस्य कार्यम न विद्यते। तेजमान जी कहते हैं कि भाई है बड़ा कठिन ये स्वीकार कर पाना कि देखो जो पाना था पा लिया, अब कुछ करने को बचा ही नहीं, तो क्या करें? निकम्मे हो गए, बेरोजगार हो गए। कहा नहीं, फिर तो अनंत विस्तार हो गया, कर्म क्षेत्र का अनंत विस्तार हो गया। हाँ, कर्म करने का तरीका बदल गया, कर्म करने की प्रेरणा बदल गई। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमान। गुरु जी कहते हनुमान जी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, सारा एजेंडा राम जी का है, सारी ताकत राम जी की है, लक्ष्य राम जी का है, शक्ति गति राम जी की है। भगवान का ये एजेंडा फॉलो हो रहा है। कहा कि लेकिन ये स्थिति कैसे आए? तो कहते हैं कि समझ से ही आएगी। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो सारी साधनाएं समझ पाने के लिए हैं। एक समझ बनानी है, एक प्रमा बनानी है, एक निश्चयात्मिका बुद्धि बनानी है, एक दृष्टि बनानी है, सत्य दृष्टि बनानी है। तो क्या अभी मिथ्या दृष्टि है? हाँ, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक हम अपने को शरीर मान के बैठे हैं तो ये मिथ्या दृष्टि है, जब तक हम अपने को जीव मान के बैठे हैं तो ये मिथ्या दृष्टि है, संसरण वाला मान के बैठे हैं तो मिथ्या दृष्टि है, और इसको तो हटना ही पड़ेगा। हमारा स्वरूप एक अखंड सर्वव्यापक आत्म स्वरूप है जो कभी किसी विषय में जिसका संपर्क हुआ ही नहीं, क्योंकि विषय तो मिथ्या है। उसके अलावा दूसरी चीज की वास्तविक सत्ता है नहीं, तो वो स्पर्श कहाँ करेगी? हमने कल परसों में चर्चा की कुछ कर रहा हूँ कि उसका संक्रमण नहीं होता है। अजेषु अजम असंक्रांतम 96 कारिका में कहा था कारिकाकार ने कि ये जो आत्मदेव हैं ये अजन्मा हैं, अनुत्पन्न हैं, ये किसी का कार्य नहीं है और इनका कोई कार्य नहीं है। अजेषु, ये तो अजन्मा है, निर्विकार हैं, अपरिणामी हैं, और ये अचल हैं, इनसे कुछ पैदा नहीं होता। और असंक्रांतम, ये किसी दूसरे विषय में जाते नहीं हैं, क्योंकि समसत्ता हो तो जाए, रस्सी प्रतिमान सर्प पर क्या स्पर्श करेगी? धर्मेषु ज्ञानम इष्यते, ज्ञानी को यही इष्ट है। आत्माओं में
जो ज्ञान है वो अजन्मा है और अचल है, और वो ज्ञान किसी विषय का स्पर्श भी नहीं करता है। ये बुद्धि का ज्ञान ही स्पर्श करता है। बुद्धि ही विषयों का आकार लेकर के उनको समझती है। आत्मज्ञान के लिए तो दूसरी किसी की सत्ता नहीं है, तो वो कहाँ जाए और किसका स्पर्श करे। कहा अजेषु अजम असंक्रांतम धर्मेषु ज्ञानम इष्यते। आत्मा का ज्ञान कैसा है कि वो सब कुछ को प्रकाशित तो कर देता है, लेकिन स्पर्श किसी का नहीं करता। कैसे, हमने चर्चा की थी, भाष्यकार ने लिखा सवितरी इव औष्ण्यम। जैसे सूर्य का प्रकाश सब कुछ को प्रकाशित तो कर देता है, लेकिन वो स्पर्श किसी का नहीं करता। वो गंदी से गंदी बात को प्रकाशित कर देगा, अच्छी से अच्छी बात को प्रकाशित कर देगा। इसी तरह से आत्मा का ज्ञान सब कुछ को प्रकाशित कर देता है, लेकिन वो उससे लिप्त नहीं होता। न गंदा होता है, न अच्छा होता है, न सुखी होता है, न दुखी होता है। आत्मा का ज्ञान तो सिर्फ प्रकाशक है और अधिष्ठान भी है। आत्मा प्रकाशक अधिष्ठान है। ये बुद्धि का ज्ञान ही ज्ञानी बनता है, और उसके बाद में ज्ञान का अहंकार करता है और सुखी दुखी होकर के परेशान भी होता है। कहा अजेषु अजम असंक्रांतम धर्मेषु ज्ञानम इष्यते। ज्ञानियों को यही इष्ट है, यही आत्मज्ञान इष्ट है, जो आत्मा के लिए स्वाभाविक है। जैसे सूर्य के लिए प्रकाश स्वाभाविक है, उष्णता स्वाभाविक है, ऐसे ही आत्मा में ये ज्ञान स्वाभाविक है। आत्मा कहें या ज्ञान कहें, बात एक है। ज्ञान स्वरूप है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है। नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है, ज्ञान मात्र है, अजन्मा है, अचल है। आत्मा का ज्ञान पैदा नहीं हुआ कभी, जैसे कि विषय का ज्ञान कभी पैदा होता है, कभी भूल जाता है, कभी डल हो जाता है। आत्मा का ज्ञान हमेशा चम चम करता है, कभी न कम होता है न ज़्यादा होता है। वो अचल रहता है और वो अजन्मा है। यतो न क्रमते ज्ञानम असंगम तेन कीर्तितम। चूंकि इस आत्मज्ञान का दूसरे विषय में संक्रमण ही नहीं होता, इसी वजह से इस ज्ञान को आकाशवत असंग कहा गया है। यतो न क्रमते ज्ञानम, चूंकि संक्रमण नहीं होता इस ज्ञान का, तो असंगम तेन कीर्तितम, इसको आकाशवत असंग कहा गया है। हमने 96 कारिका पर कल चर्चा की थी और थोड़ा 97 कारिका पर भी की थी। 97 कारिका में पूर्व पक्ष को थोड़ा स्पर्श किया था कारिकाकार ने, कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कहें कि नहीं नहीं, आत्मा का ज्ञान जो है वो विषय में जाता है। वो कहेंगे कि नहीं, ज्ञान में परिणमन होता है, ज्ञान में उत्पत्ति होती है। तो कारिकाकार कहते हैं अणुमात्रे भी वही धर्मे जाय माने अविपश्चिता है। जो लोग द्वैती हैं, जो कहते हैं कि नहीं, आत्म ज्ञान सदा असंग नहीं रहता, आत्मा के ज्ञान में संक्रमण होता है, उसमें उत्पत्ति होती है, परिणमन होता है। कहा ऐसे लोग अविपश्चिता हैं, अविवेकी हैं। क्यों अविवेकी हैं? क्योंकि उनके ज्ञान में फिर असंगता सदा नहीं बनी रहेगी। असंगता सदा नास्ति। उनके ज्ञान में हमेशा कोई न कोई विषय बना रहेगा, उससे लिप्त बना रहेगा। कभी ज्ञान निर्विषय हो ही नहीं पाएगा, असंग हो ही नहीं पाएगा। और ज्ञान या आत्मा जब असंग ही नहीं हो पाएगी, ससंग ही बनी रहेगी, तो फिर क्या होगा? कभी मोक्ष होगा ही नहीं। किमुत आवरणच्युति, तब अज्ञान का नाश कैसे होगा, बंधन का नाश कैसे होगा? अविद्या का आवरण कभी नष्ट ही नहीं होगा। आत्मा अपने स्वरूप में कभी प्रतिष्ठित होगी ही नहीं, कभी उसके सच्चिदानंद स्वरूप के बोध की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं होगी जो आत्मज्ञान को उत्पन्न होने वाला और परिणमित होने वाला मानेगा।
कल हमने चर्चा की थी। उपनिषद ने कहा कि देखो प्रज्ञा जो है वो आत्मा की प्रज्ञा बुद्धि की प्रज्ञा से बहुत अलग है। बुद्धि में कभी बुद्धि के स्तर का जो ज्ञान है वो कभी जागृत में बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है और स्वप्न में सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान होता है, सुषुप्ति में केवल आनंद का ज्ञान होता है, बीच की दशा में उभयता। लेकिन जो आत्मदेव हैं उनका ज्ञान कैसा है? न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अचिंत्यम ऐसे से अलक्षणम एकात्म प्रत्यसा अचिंत्यम। कहा कि ये जो प्रज्ञाओं की अंतर्मुखता बहिर्मुखता उभयता ये सब बुद्धि के स्तर पर है। आत्मा में तो प्रज्ञा कभी न बाहर होती न अंदर होती, जैसे अचल है आत्मा की प्रज्ञा, ज्ञान मात्र है, वो कभी कभी किसी विषय का स्पर्श नहीं करती, न जागृत के विषय का, न स्वप्न के विषय का, न सुषुप्ति के सुख का दुख का। वो तो अजेषु अजम असंक्रांतम है, आकाशवत असंग है। उसमें अगर कोई उत्पत्ति परिणमन मानेगा तो फिर उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में असंगता सदा नहीं रहेगी, सिद्ध नहीं होगी, फिर आवरण भंग भी नहीं होगा, अविद्या का नाश भी नहीं होगा और फिर मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। स्वरूप स्थिति ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी। 97 कारिका में ऐसे कहा कि जो ससंगता मानेगा, उत्पत्ति मानेगा, परिणमन मानेगा, उसको अमनी भाव की दशा कभी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उसके बोध में सविषयता ज्ञान की विषय रूपता हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि इसलिए कहना क्या चाहते हैं इस कारिका में कि हे साधक, ज्ञान को तुम परिणामी देखने से बचो। ज्ञान में परिणमन नहीं, आत्मज्ञान में परिणमन, ये बुद्धि के स्तर का ही ज्ञान है जो परिणमित होता है। अभी जो है माइक का आकार ले लिया, अभी इसका आकार, अभी इसका आकार, अभी इसका, ये परिणमन होने वाला ज्ञान जो है वो वृत्ति ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान तो कभी विषय में संक्रमित हुआ ही नहीं, आकाशवत असंग है। तो जो आत्मज्ञान है उसको परिणामी देखने से साधक बचे, अन्यथा फिर किमित आवरण च्युति है, आवरण की च्युति, आवरण का नाश नहीं होगा, अविद्या का बंधन बना रहेगा, अज्ञान का नाश नहीं होगा। 98 कारिका में क्या कहते हैं? अलब्धा आवरणाः सर्वे सर्वे धर्माः प्रकृति निर्मलाः आदौ बुद्धा तथा मुक्ताः बुध्यन्ते इति नायकाः। सर्वे धर्माः अलब्धा आवरणाः और प्रकृति निर्मलाः। जितनी भी आत्माएं हैं, असल में आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है। ये तो उपाधि पर दृष्टि रख करके ही भगवान भाष्यकार हमारी अनुभूति को स्वीकृति दे करके सर्वे धर्मा शब्द का, धर्मा का मतलब आत्मा, सर्वे धर्मा, असल में आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक ही है। यहाँ सर्वे धर्मा मतलब सभी आत्मा, जैसे हम अपने अंदर चेतन अनुभव करते हैं तो चाहें तो वास्तविक उसका स्वरूप तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, लेकिन जिसको जीव चेतन के रूप में हम अनुभव करते हैं, असल में वो चेतन भी कभी बंधन में पड़ा नहीं। हम चूंकि खुद उसको शरीर में कैद, मन में कैद, अंतःकरण में कैद अनुभव करते हैं, इसलिए वो अविद्या के बंधन में पड़ा हुआ अनुभव होता है। उसकी दृष्टि से वो कभी बंधन में आया ही नहीं। अलब्ध आवरणाः सर्वे धर्मा, सारी ही आत्माएं आवरण से रहित हैं, बंधन से रहित हैं। आवरण अलब्ध है, आवरण उनमें है ही नहीं। कल हमने चर्चा की, निज भ्रम नहीं समझें अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी,
जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे उभान कहीं कुविचारी। अपना अज्ञान जीव समझता नहीं है और कहता है भगवान में दोष देखता है, भगवान का छोटापन देखता है, कहता है भगवान छुप गए हैं, और वो नहीं देखता कि तुम्हारी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है। भगवान तो नित्य प्रकाशित है, भगवान को कौन छुपाएगा? भगवान इतनी बड़ी सत्ता है, भगवान छुपने वाले नहीं हैं। जैसे सूर्य छुपने वाला नहीं है, अगर तुमने कहा बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, तो तुम्हारी आंख को बादल ने ढका है, सूर्य को बादल ढक ही नहीं सकता है। तुम बादल को जिसके प्रकाश में देख पा रहे हो वो सूर्य का ही प्रकाश है, तो सूर्य इतनी बड़ी चीज, उसको बादल कहाँ से ढकेगा? निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। यथा गगन घन पटल निहारी, झांपे उभान कहीं कुविचारी। और स्तोत्र में कहा घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़। इसी का ट्रांसलेशन कर दिया तुलसी बाबू ने। घनच्छन्न दृष्टि, घनच्छन्न मर्कम, अर्कम का मतलब सूर्य, दृष्टि का मतलब हमारी दृष्टि। घनच्छन्न दृष्टि, हम घन बादल जो है हमारी दृष्टि को आच्छादित करता है, घनच्छन्न दृष्टि। और हम कहते हैं कि सूर्य को आच्छादित कर लिया, सूर्य को ढक लिया। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम। और फिर हम कहते हैं सूर्य की आभा कम पड़ गई, धूमिल हो गई सूर्य की आभा। सूर्य की आभा कहाँ धूमिल हुई? तुम्हारी दृष्टि छोटी है तो तुम सूर्य की आभा को देख नहीं पा रहे हो। सूर्य तो हमेशा प्रकाश स्वरूप है, नित्य प्रकाश है, उसकी आभा कम ज्यादा नहीं होती। आत्मा का ज्ञान कम ज्यादा नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि सात्विक होती है तो उसमें आत्मा का प्रकाश ज्यादा पड़ता है, राजसिक होती है कम, तामसिक होती है एकदम नहीं। ये तुम्हारी बुद्धि का दोष है, तुम्हारा दोष है, आत्मा का दोष नहीं है। आत्मा हमेशा चम चम चमकदार था, उस पर तो आवरण कभी हुआ ही नहीं, हो नहीं सकता है। आवरण तो तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी बुद्धि में है। ठीक आत्मा को नहीं करना है, ठीक बुद्धि को करना है। तो जैसे हम कह रहे थे, अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो सारी साधनाएं समझ ठीक करने के लिए हैं। सारी साधनाएं जो हैं, विद्या जो है वो प्रमा बनाने के लिए है, समझ बनाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि समझ साधना के लिए। साधनाएं समझ के लिए हैं, समझ साधना करने के लिए नहीं दिया भगवान। सारी साधनाएं जो शास्त्र बताता है वो ठीक समझ बनाने के लिए बताता है। और समझ ठीक हो जाए तो बस फिर साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई जीव हमेशा करने के लिए साधनाएं नहीं है। समझ एक बार ठीक हो गई, ये समझ हो गई कि आत्मा ही सत्य है, तो बात खत्म हो गई, फिर कृतज्ञता हो गई। तो साधनाओं का जो लक्ष्य है वेदांत बताता है, साधनाओं का लक्ष्य जन्म जन्म साधना किए जाना ही नहीं है। साधनाओं का लक्ष्य एक ठीक समझ बना लेना है, एक ज्ञान में दृढ़ता, निश्चय में दृढ़ता बना लेना है, एक प्रमा बना लेना है, एक निश्चित और दृढ़ दृष्टि बना लेना है। इसलिए मनुष्य को समझ दी गई है कि तुम इस समझ का इस्तेमाल करके वेदांत की शरण में जा करके, गुरु की शरण में जा करके इस समझ को और अच्छी करते हुए साधनाओं के द्वारा और प्रमा एक अपनी दृढ़ कर लो। क्योंकि विद्या में ही सारी अनर्थ को निवृत्ति करने की सामर्थ्य है। समस्त अनर्थ निवृत्ति की सामर्थ्य न धन बल में है, न शरीर बल में है, न जन बल में है, न पद बल में है, और किसी केवल, इसीलिए कहा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। और विद्या धनम का मतलब कोई लौकिक सांसारिक विद्या नहीं, वेदांत विद्या, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या वेदांत विद्या से जो आत्मा पर पड़ा हुआ ज्ञान का पर्दा है वो नष्ट होते ही सत्य, अपने ही सत्य स्वरूप की समझ ठीक बनते ही बस फिर साधना समाप्त और बोध की स्थिति प्राप्त।
तो सारी साधना समझ बनाने के लिए है, समझ अनंत काल तक साधना किए जाने के लिए नहीं है। सत्तानवे कारिका में थोड़ा हिलाने के लिए कारिकाकार ने कहा कि देखो, ज्ञान को परिणामी मत देखो, नहीं तो मुक्ति संभव नहीं होगी, बंधन का नाश नहीं होगा। 98 कारिका में कहा कि देखो, आत्मा सर्वे धर्माः प्रकृति निर्मला, सारे जो आत्माएं हैं, आत्म तत्व है, वो तो स्वभाव से ही शुद्ध है। प्रकृति निर्मला, प्रकृति से ही निर्मल है। आत्मा को निर्मल बनाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि को निर्मल बनाने की जरूरत है। बुद्धि मलिन है वासनाओं से, बुद्धि में अच्छी गंदी बात आती है, बीच की बात आती है। बुद्धि को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो कभी मलिन हुआ ही नहीं, वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, नित्य सत्स्वरूप है, नित्य बोध स्वरूप है और नित्य आनंद स्वरूप है। प्रकृति निर्मला, आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने विषय को कभी स्पर्श ही नहीं किया। दूसरे की, जब वो तो वैशारद्यम है, दूसरा कुछ होता तो उसमें मिल करके और अशुद्धि होती। जैसे जल में नमक डाल दें या दूध डाल दें, कितनी भी पवित्र चीज, तो वो अशुद्ध होगा। जब आत्मा के अलावा दूसरी चीज है ही नहीं तो उसमें मिलेगी क्या और वो अशुद्ध कैसे होगी? आत्मा तो प्रकृति निर्मला है, स्वभाव से ही शुद्ध है, क्योंकि उस आत्मा के ज्ञान ने विषय को कभी स्पर्श ही नहीं किया। वो तो प्रकृति निर्मला है और अलब्धा आवरणा है। उस आत्मा में कभी अज्ञान का भी स्पर्श नहीं हुआ, बंधन में कभी आत्मा पड़ी नहीं। ये बंधन जो है ये सारा बुद्धि में है, आत्मा में बंधन नहीं है। ये बुद्धि की नासमझी है कि वो बंधन में पड़ा हुआ अपने को अनुभव में करती है, नासमझी बुद्धि में है और समझ भी बुद्धि में आनी है। अज्ञान का प्रत्यय भी बुद्धि में है और ज्ञान का प्रत्यय बुद्धि में ही होगा। समझ बुद्धि में ही बनेगी, आत्मा में नहीं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, अलब्धा आवरणा है, प्रकृति निर्मला है। और कहा आदौ बुद्धा तथा मुक्ता। आत्मा जो है आदौ बुद्धा, वो तो नित्य बुद्ध है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उसका ज्ञान धूमिल हुआ हो। नित्य ज्ञान स्वरूप है, पहले भी ये शब्द आया है आदौ बुद्धा, यानी नित्य ज्ञान स्वरूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप है, नित्य चेतन स्वरूप है। आदौ कुछ किसी काल विशेष में, जैसे बुद्धि में कभी कुछ ज्ञान होता है, कभी कुछ ज्ञान होता है, कभी धूमिल हो, ऐसा नहीं। आदौ बुद्धा वो तो ज्ञान स्वरूप है और अनादि काल से ज्ञान स्वरूप है। आदौ बुद्ध नित्य चेतन स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, नित्य बुद्ध स्वभाव वाली है, नित्य निर्मल अर्थात नित्य शुद्ध स्वभाव वाली है, नित्य बुद्ध स्वभाव वाली है। और कहा आदौ बुद्धा तथा मुक्ता, नित्य मुक्त स्वभाव वाली भी। आत्मा कभी बंधन में नहीं पड़ी, वही अलब्धा आवरणा को ही और प्रकृति निर्मला को ही। फिर दूसरी पंक्ति में भी कहा आदौ बुद्धा तथा मुक्ता। ये तो नित्य बुद्ध है, प्रकृति निर्मला नित्य शुद्ध है, आदौ बुद्धा नित्य बुद्ध है, तथा मुक्ता यानी नित्य मुक्त है। ये बड़ा फेमस तीन है कि आत्मा कैसी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। उसी बात को इस कारिका में कहा कि प्रकृति निर्मला आदौ बुद्धा तथा मुक्ता, यानी आत्मा नित्य शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली है आत्मा और अविद्या आदि सारे बंधनों से रहित है, अलब्ध आवरणा है। बुध्यन्ते इति नायकाः। कहा हम क्यों माने कि ऐसी है? कहा इसलिए मानो क्योंकि जो बोध प्राप्त महापुरुष हैं, जिन्होंने सत्य को इस रूप में जाना,
जिन्होंने आत्मा को इस रूप में जाना, जो महापुरुष हैं, ऐसा बोध प्राप्त कर चुके हैं, नायकाः हैं। नायकाः का मतलब बोध प्राप्त संत। नायकाः बुध्यन्ते इति, इस प्रकार के आत्मा के स्वरूप को ऐसे नायकाः ने, बोध प्राप्त महापुरुषों ने बताया कि आत्मा क्या है। बुध्यन्ते, आत्मा को जाना जाता। ये मत समझना कि इस नित्य बुद्ध शुद्ध स्वभाव वाली आत्मा को कोई न जान पाया है, न जान पा रहा है, न जान पाएगा। उन्होंने कहा नहीं, नायकाः कहते हैं कि बुध्यन्ते, आत्मा को जाना जाता है, इसी रूप में जाना जाता है आत्मा को। बुध्यन्ते इति नायकाः, ये बोध प्राप्त महापुरुष कहते हैं। अब एक पूर्व पक्ष उठाया भाष्य में, भाष्यकार ने कहा, तेषाम आवरण च्युति नास्ति इति ब्रुवताम स्वसिद्धांते अभ्युपगतम तर्हि धर्म आवरणाम धर्माणाम आवरणम, तर्हि धर्माणाम आवरणम। भाष्यकार कहते हैं कि जिनके मत में ज्ञान, जो समझते हैं 97 कारिका वाले कि ज्ञान वास्तव में विषय में संक्रमण करता है, उनके मत में ज्ञान कभी असंग हो नहीं पाएगा, विशुद्ध हो नहीं पाएगा। और ज्ञान में विशुद्धि न होने की दशा में उनके यहां आत्मा पर जो आवरण है वो कभी भंग नहीं हो पाएगा। अब पूर्व पक्ष कहता है कि अगर तुम ये कहते हो कि हम अगर आत्मा में परिणमन मानते हैं, आत्मा में उत्पत्ति मानते हैं, हम संक्रमण मानते हैं आत्मज्ञान में, तो हमारा आवरण कभी भंग नहीं होगा। तो इससे ये बात तो पक्की है कि तुम ये तो मानते ही हो कि आवरण है। इतना तो तुमने मान ही लिया कि आवरण है और उसके भंग होने की जरूरत है। तो पहले तुम तय कर लो कि आत्मा के अलावा कुछ है कि नहीं है, और आवरण है तो फिर आवरण भंग भी होगा। तुम ये तो स्वीकार करते हो कि आवरण नाम की कोई चीज होती है, कोई द्वैत नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक है आत्मा, आत्मज्ञान, दूसरा हुआ आवरण, और फिर उसको भंग करने की जरूरत भी हुई। भाष्यकार कहते हैं कि देखो, तुम जो है भ्रमित मत हो। 98 कारिका में कहा आवरण भंग, अलब्ध, आत्मा की दृष्टि से कोई आवरण नहीं है, अलब्ध आवरण। आत्मा की दृष्टि से आत्मा पर कोई आवरण नहीं है, लेकिन मलिन बुद्धि की दृष्टि से आवरण है। जीव की दृष्टि से आवरण है, आत्मा की दृष्टि से आवरण नहीं है। ये कारिकाकार कहना चाहते हैं कि आवरण आत्मा में नहीं है, आवरण बुद्धि में है। आत्मा तो नित्य निरावरण है, बुद्धि में ही अविद्या का आवरण है, और बुद्धि के आवरण का आरोप व्यक्ति आत्मा पर करता है। आत्मा पर कोई आवरण नहीं है, आवरण बुद्धि में है, और बुद्धि में से ही आवरण का नाश होना है। आत्मा में से आवरण का नाश जहां होगा वहीं तो नाश होगा। आवरण भंग बुद्धि में होगा, अज्ञान बुद्धि में है, ज्ञानी भी बुद्धि बनेगी। आत्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। कहा, जिसने इस सत्य को जान लिया कि आत्मदेव कभी अज्ञान से आवृत नहीं होते, जिसने इस सत्य को जान लिया, कहा वही ज्ञानी है। ज्ञानी वही है जो ये सत्य जान लेता है कि आत्मदेव को तो कभी किसी आवरण ने ढका ही नहीं, कभी आत्मदेव बंधन में पड़े नहीं, अविद्या का आवरण कभी उन पर आया नहीं। ये आवरण आदि सारे बुद्धि में है और बुद्धि से ही इनका नाश होना है। आत्मा तो नित्य निरावरण है, ऐसे बताया भाष्यकार ने।
अब पूर्व पक्ष फिर उठाता है एक प्रश्न कि अगर ऐसा है तो फिर तुम ये क्यों कहते हो कि तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मवित् है वो शोक के पार। इसका मतलब कि कहीं पहले शोक था तब तो शोक के पार गया। तम एव एकम जानत आत्मानम, कोई एक उस आत्मा को जानता है, यानी जाना जाता है आत्मा। कारिकाकार कहते हैं, भाष्यकार ने कहा कि देखो आत्मा बुद्धि का विषय नहीं बनता है। आत्मा जो है वो नित्य बोध स्वरूप है। आदौ बुद्धा तथा मुक्ता, ये जो नायकाः कहते हैं बुद्ध्यन्ते, यानी आत्मा को जाना जाता है। तरति शोकम आत्मवित् तम एव एकम जानत आत्मा, ये सब श्रुति वाक्य हैं। कहा बुद्ध्यन्ते, आत्मा को जाना जाता है, ऐसा जब महापुरुष कहते हैं तो इसका अर्थ यही है कि आत्मा को बुद्धि से नहीं जाना जाता, बल्कि आत्मा तो नित्य बोध स्वरूप है। दो दृष्टांत दिए भगवान भाष्यकार ने। कहा यथा, अंतिम पंक्ति है 98 कारिका के भाष्य की, यथा नित्य प्रकाश स्वरूपो सविता प्रकाशते इति उच्यते, यथा वा नित्य निवृत्त गतयोः अपि नित्यमेव शैलाः तिष्ठन्ति इति उच्यते तद्वत्। आत्मा को क्यों कहा जाता है कि आत्मा जाना जाता है? कहा ये इसी प्रकार से कहा जाता है। आत्मा जो है वो तो नित्य बोध शक्ति स्वभाव वाला है, नित्य प्रकाशित है। आत्मा को बुद्धि क्या जानेगी? कहा जैसे सूर्य जो है नित्य प्रकाश स्वरूप है, नित्य प्रकाशित रहता है, फिर भी ये कहा जाता है सूरज निकल आया, सूरज उग गया, सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाशित हो गया। तो सूर्य तो हमेशा से ही प्रकाशित था। तुम्हारी आंख से वो जब नहीं रात में दिखाई दे रहा था तो निकल, तो सूर्य कभी जो है नहीं निकला था क्या? कहीं न कहीं तो वो तो जानता ही नहीं कि हमें प्रकाश नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में अब निकला है तो तुमने कहा कि जाना, तुमने अब जाना जब सवेरे हुआ, सूर्योदय हुआ कि भाई सूर्य निकल आया। सूर्य तो, सूर्य की दृष्टि से सूर्य हमेशा ही, वो कभी अस्त हुआ ही नहीं। इसी तरह आत्मा की दृष्टि से आत्मा कभी आवरण से ग्रस्त हुआ ही नहीं, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। आत्मा जाना जाता है, यानी बुद्धि से जब आवरण हटा, अज्ञान हटा, तो आत्मा तो नित्य प्रकाशित था, नित्य बोध स्वरूप था, वो अपना प्रकाशित हो गया। तो ये कहना कि आत्मा जाना जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा पहले अज्ञानी था फिर आत्मा को जो है, आत्मा तो नित्य बोध स्वरूप था। ये से जैसे कहा, दूसरा दृष्टांत दिया, नित्यमेव शैलाः तिष्ठन्ति इति उच्यते। कहा जाता है पर्वत खड़े हैं, तो क्या पर्वत कभी चलते थे क्या? जो कह दिया गया पर्वत खड़े, ये सब पर्वत खड़े हैं, तो पर्वत कभी चले थोड़ो, तो पर्वत तो खड़े। जैसे कहने में कहा जाता है कि भाई सूर्य निकल आया, पर्वत खड़े हैं, ऐसे ही कहा जाता है आत्मा को जान लिया गया। आत्मा तो नित्य बोध स्वरूप है, सूर्य को कोई कभी प्रकाश, ये थोड़ा जो प्रकाश स्वरूप नहीं था। ऐसे आत्मा ये केवल सूर्यवत शैलवत, ये आत्मा को कहा जाता है। जैसे सूर्य निकल आया, प्रकाशित हुआ कहते हैं, ऐसे ही बुद्धि में से जब अज्ञान हट जाता है, आत्मा का अज्ञान हट जाता है, तब ये कहा जाता है कि आत्मा को जाना गया। असल में बुद्धिस्थ आवरण का ही भंग होता है, आत्मस्थ आवरण का भंग नहीं होता। आवरण आत्मा में नहीं, आत्मा आवरण बुद्धि में है। बुद्धिस्थ आवरण भंग हुआ तो आत्मा जो है प्रकाशित, वो तो नित्य प्रकाशित था ही, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली थी ही। ऐसे होता कहते हैं कि 98 कारिका में ये बताया। अब 99 कारिका में क्या कहते हैं? क्रमते नहीं बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्माः तथा ज्ञानम नैतद्बुद्धेन भाषितम्। क्रमते नहीं बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु
तायिनः सर्वे धर्माः तथा। तायिनः, तायिनः का अर्थ क्या है? भाष्य की दूसरी पंक्ति में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, तायिनः तायोः अस्य अस्ति इति तायी संतानवतः निरंतरस्य आकाश कल्पस्य इत्यर्थः पूजावतो वा प्रज्ञावतो वा। कहा तायिनः, तायी संतानवतः, तायिनः, तायिनः का मूल क्या है? ताई। ताई का मतलब क्या है? ताई मीन्स संतानवतः, सतत, सतत रहने वाला, सतत रहने वाला ताई, जो आकाश की भांति निरंतर है, गैप नहीं है जिसमें। ये जो बुद्धस्य ज्ञानम, तायिनः बुद्धस्य ज्ञानम, बुद्धस्य का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब परमार्थदर्शी ज्ञानी, जो उस आत्मबोध को उपलब्ध हो गया, जो आत्मा के सत्य स्वरूप को उपलब्ध हो गया, सत्य स्वरूप का बोध जिसे हो गया, एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा ही सत्य है, ये ज्ञान में जो प्रतिष्ठित हो गया, वो है बुद्ध। और उसका ज्ञान कैसा है? बुद्धस्य ज्ञानम। हाँ, उसका ज्ञानम जो है तायिनः है, उसका ज्ञान कट कट के नहीं है, आकाशवत निरंतर ज्ञान है उसका। बुद्धस्य ज्ञानम तायिनः, उसके ज्ञान में निरंतरता है, सातत्य है। ऐसा नहीं है कि कभी वो ज्ञान स्वरूप है, कभी उसका ज्ञान प्रकाशित है, कभी धूमिल है, कभी है, कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। बुद्धस्य ज्ञानम तायिनः, ये जो परमार्थदर्शी तत्वदर्शी का ज्ञान है, बुद्धस्य ज्ञानम है, इसमें निरंतर विस्तार, और आकाश में क्या है? सातत्य भी है, निरंतरता भी है और विस्तार भी है। आकाशवत विस्तार वाला है, ऐसा नहीं कि कभी कहीं उसका ज्ञान है और कहीं नहीं, वो तो ज्ञान स्वरूप है। तो जो आकाश सदृश निरंतर विस्तार वाले परमार्थदर्शी का जो ज्ञान है, न ही क्रमते धर्मेषु, धर्मेषु का मतलब है विषयेषु, विषयों में। यहां धर्मेषु का अर्थ क्या है? विषय। देखिए, कहीं धर्मा का अर्थ आत्मा है, कहीं धर्मेषु का मतलब विषयेषु है, ये प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा। यहां धर्मेषु का अर्थ क्या है? दूसरी पंक्ति में धर्मा का अर्थ आत्मा है, यहां धर्मेषु का अर्थ विषयेषु है। कहा जो परमार्थदर्शी, परमार्थ तत्वदर्शी का ज्ञान है, बुद्धस्य ज्ञानम है, वो आकाश सदृश निरंतर विस्तार वाला है। ज्ञान भी उसका, और वो ज्ञानी तो ज्ञान स्वरूप है। असल में ज्ञानी का ज्ञान, उसका स्वरूप और उसकी आत्मा तीन नहीं होते। जो ज्ञानी है वही उसका स्वरूप है, और वही उसकी आत्मा है, और वही उसका ज्ञान है। ये तीन नहीं है। कहा वो जो आकाश सदृश निरंतर विस्तार वाले परमार्थ तत्वदर्शी का ज्ञान है, वो न ही क्रमते धर्मेषु, वो विषयों में कभी संक्रमित नहीं होता, विषयों का कभी स्पर्श नहीं करता, विषयों का स्पर्श ही नहीं करता है। न ही क्रमते धर्मेषु, पहले भी ये चीज बताई, फिर बार बार उस पर जोड़ते हैं। यानी वो असंश्लिष्ट रहता है। जो आत्मज्ञान है वो कभी विषय का स्पर्श करता ही नहीं है, विषयों में संश्लिष्ट नहीं होता है। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो पहली लाइन में ही लिखा, यस्मात् न ही कर्मते बुद्धस्य परमार्थदर्शिनः ज्ञानम विषयांतरेषु धर्मेषु धर्म संस्थम सवितरी इव प्रभा। जैसे सवितरी इव प्रभा, जैसे सूर्य का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है लेकिन किसी का स्पर्श नहीं करता है, ऐसे ही ये तायिनः बुद्धस्य ज्ञानम, ये आकाश सदृश विस्तार वाले परमार्थ तत्वदर्शी का ज्ञान, ये विषयों को प्रकाशित करता है लेकिन विषयों का स्पर्श नहीं करता, विषयों में संक्रमित नहीं होता, संश्लिष्ट नहीं होता है। सवितरी इव प्रभा, सूर्य की प्रभा की तरीके से, सूर्य की
प्रकाश की तरह से। कहा उसके ज्ञान में कोई विभाग नहीं है। जैसे आकाश में कोई विभाग नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान में कोई विभाग नहीं है। एक निरंतर ज्ञान, निरंतर चेतन का नाम ही ज्ञानी है। ऐसे बताया। फिर कहा सर्वे धर्मा, ये ज्ञानी परमार्थ तत्वदर्शी ज्ञानी के ज्ञान का जो स्वरूप है, असल में जिसको हम जीव चेतन मान के बैठे हैं, इसके ज्ञान का भी यही स्वरूप है। सर्वे धर्मा तथा, ये जिसको हम जीवात्मा मान के बैठे हैं, चेतन में अंतर नहीं होता कि जीव चेतन अलग है और परम ईश चेतन अलग है और परम चेतन में टुकड़े नहीं किए जा सकते। असल में जिसको हम अपने अंदर अनुभव करने वाला एक छोटा चेतन अनुभव करते हैं, उसका स्वरूप भी यही है, क्योंकि चेतन कभी जड़ का स्पर्श कर ही नहीं सकता, विषयों में संक्रमण कर ही नहीं सकता। न तो परमार्थदर्शी तत्वदर्शी का ज्ञान विषयांतर में संक्रमित होता है, और न ही जो जिसको हम आत्मा अनुभव करते हैं, सर्वे धर्मा का ही ज्ञान विषयों में संक्रमित होता है। ज्ञानी का चेतन हो या जीव चेतन हो, चेतन कभी विषयों में संक्रमित नहीं होता है। चेतन तो आकाशवत असंग है, ये बताना चाहते, ये कारिका ये बताना चाहती। और अब अंत में कहते हैं, ये जो ज्ञान बताया कि देखो सब कुछ के परे आत्मा है, सब कुछ से असंग आत्मा है, और आत्मा है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वही परमार्थ है, वही परम तत्व है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे इस परमार्थ तत्व, ऐसे इस अद्वैत परमार्थ तत्व का उपदेश बुद्ध ने नहीं किया। अंत में 99 कारिका में आकर के बुद्ध को काटा फिर एक बार। कहा ज्ञानम न एतत् बुद्धेन भाषितम, बुद्ध ने ऐसे किसी ज्ञान को नहीं बताया कि जो परमार्थ तत्व इस प्रकार का हो, जो ज्ञान स्वरूप हो, जो अद्वैत परमार्थ तत्व हो, जो ज्ञान स्वरूप, ऐसे किसी तत्व का उपदेश ज्ञानम न एतत् बुद्धेन भाषितम, बुद्ध ने कभी ऐसे ज्ञान तक उनकी पहुंच ही नहीं हुई, न उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया, भाष्यकार उसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं भाष्य में, कहते हैं यद्यपि, कहा ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्र भेद रहितम परमार्थ तत्वम अद्वयम एतन न बुद्धेन भाषितम। ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्र भेद रहितम परमार्थ तत्वम अद्वयम एतत् न बुद्धेन भाषितम। बुद्ध ने ज्ञान ज्ञेय और ज्ञात्र, यानी ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान के भेद से रहित परमार्थ तत्व का उपदेश नहीं किया। ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्र भेद रहितम परमार्थ तत्वम अद्वयम, वो जो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान के भेद से रहित अद्वय परमार्थ तत्व है, जिसका सारे उपनिषद और कारिका में उपदेश किया गया स्वरूप के रूप में, ऐसे किसी स्वरूप, ऐसे अद्वय परमार्थ तत्व का उपदेश न बुद्धेन भाषितम, ऐसे किसी तत्व का उपदेश बुद्ध ने नहीं किया। फिर थोड़ा सा सहारा देते हैं, कहते हैं यद्यपि बाह्यार्थ निराकरणम ज्ञान मात्र कल्पना च अद्वय वस्तु सामीप्य मुक्तम। हालांकि इतना बुद्ध ने जरूर किया कि बाह्यार्थ का निराकरण कर दिया, कहा बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, जागृत में भी बाहर के विषयों की सत्ता, विज्ञान मात्र की सत्ता स्वीकार करी। कहा कि एक विज्ञान की ही सत्ता है, हमने पहले चर्चा करी थी। बाह्यार्थवादी थे, बुद्ध में भी कई विभाग थे। तो जो क्षणिक विज्ञानवादी थे,
वहां कम से कम यहां तक तो पहुंचा कि उन्होंने कहा बाह्य पदार्थों की सत्ता नहीं है, एक विज्ञान मात्र की ही सत्ता है, यानी वृत्ति की सत्ता तक वो पहुंचे। उन्होंने कहा विषय जो है वो सत्तामान नहीं है, बाह्यार्थ का तो निराकरण कर दिया, जागृत के स्वप्न के सारे विषयों का निराकरण कर दिया, बाह्यार्थ निराकरणम ज्ञान मात्र, और कहा विज्ञान मात्र ही सत्य है, वृत्ति मात्र ही सत्य है। विज्ञान का मतलब वृत्ति। यहां तक तो बुद्ध ने उपदेश कर दिया कि वृत्ति सत्य है, लेकिन वो आत्मा तक पहुंच नहीं पाए। बाद में तो शून्यवाद पहुंच गए, उन्होंने कहा कि कुछ है ही नहीं। कहा ये तो ठीक, भाष्यकार लिखते हैं यद्यपि बाह्यार्थ निराकरणम ज्ञान मात्र कल्पना च अद्वय वस्तु सामीप्यम, अद्वय वस्तु के बहुत समीप वो पहुंच गए थे, और उन्होंने कहा कि विज्ञान ही सत्य है, वृत्ति ही सत्य है, बाहर कुछ नहीं। लेकिन जो अद्वय वस्तु के बहुत समीप था, लेकिन वो परमार्थ तत्व का उपदेश नहीं कर पाए, उसको नहीं बता पाए कि एक आत्मा सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जो विषयों में संक्रमित नहीं करता। परमार्थ इदम तो परमार्थ तत्वम अद्वैतम वेदांतेषु एव विज्ञेयम इत्यर्थ। भाष्यकार अंतिम पंक्ति कहते हैं कि ये जो परमार्थ अद्वैत परमार्थ तत्व है, ये केवल और केवल वेदांत द्वारा ही जाना जा सकता है। इदम तो परमार्थ तत्वम अद्वैतम वेदांतेषु एव, वेदांत से ही, वेदांतेषु एव अद्वैतम परमार्थ तत्वम विज्ञेयम, एक वेदांत विज्ञान से ही, वेदांत की शरण में जाकर के ही इस अद्वैत परमार्थ तत्व को जाना जा सकता है। बुद्ध इसके बहुत निकट पहुंचे, विज्ञान मात्र की ही सत्ता है ये उपदेश किया, लेकिन इस अद्वैत परमार्थ तत्व का उपदेश वो कर नहीं पाए। और कहा कि देखो, जीव चेतन हो या ब्रह्म चेतन हो, लक्षण चेतन का वही होता है। भाष्यकार ने इसके ऊपर की पंक्ति में कहा, आकाशम इव अचलम अविक्रियम निरवयम नित्यम अद्वितीयम असंगम अदृश्यम अग्राह्यम अशनायादि अतीतम ब्रह्मात्म तत्वम तथा धर्माः इति। चाहे तो जीव चेतन हो और चाहे ब्रह्म चेतन हो, चेतन में बंटवारा नहीं होता है। चेतन का स्वरूप वही है, तुम उसको नहीं भी जान रहे हो, तुम उसको जीव चेतन के रूप में भी जान रहे हो, तब भी चेतन का स्वरूप यही है। और जिस समय उस जीव चेतन को तुम ब्रह्म चेतन के रूप में ईश, तब भी उसका स्वरूप वही रहेगा। चेतन का स्वरूप तुम्हारे जानने पर आधारित नहीं, उसका तो जो स्वरूप है वो है, तुम उसको चाहे जीव चेतन के रूप में जानो या ब्रह्म, उसका स्वरूप वही। उसका स्वरूप कैसा है? कहा आकाशम एवं अचलम, ये जो चेतन है वो चाहे जीव चेतन हो, ब्रह्म चेतन हो, ये कैसे लक्षणों वाला है? कहा आकाशम एवं अचलम, जैसे आकाश अचल है, या कहीं हो तो चल के कहीं जाए, सब जगह आकाश पहले से, ऐसे ही वो चेतन आकाशवत अचल है। आकाशवत है वो चेतन, अचल है, अविक्रियम है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, निरवयम है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आकाश के नहीं वैसे उस चेतन के भी नित्यम, वो जैसे आकाश नित्य है, कहीं ये नहीं होता कि यहाँ है यहाँ नहीं है, ऐसे ही आत्मदेव चेतन भी नित्य है और अद्वितीय है, दूसरा कुछ है ही नहीं, उसके मुकाबले की कोई सत्ता नहीं है। और कहा असंगम, आकाशवत असंगम है, कभी किसी से लिप्त नहीं हुआ वो, अदृश्यम, उसको देखा भी नहीं जा सकता, रूप तो अग्नि से आया, आकाश को नहीं देखा। ऐसे ही आत्मा को भी हम वृत्ति से नहीं देख सकते, बुद्धि से, आंख से, ज्ञानेंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। कहा अदृश्यम अग्राह्यम, उसको ग्रहण, कर्मेंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। अदृश्यम अर्थात ज्ञानेंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, कर्मेंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। अशनायादि अतीतम, वो भूख प्यास के परे है, अशना पिपासा, भूख प्यास के परे, उसको कोई भूख, ये प्राण जो है इसको भूख प्यास लगती है, बुद्धिमान अपमान से ग्रस्त होती है, मन सुखी दुखी होता है, शरीर कभी बीमार पड़ता है, कभी स्वस्थ रहता है, आत्मा तो भूख प्यास के परे है। अशनायादि अतीतम ब्रह्मात्म तत्वम, ऐसा ये
ब्रह्मात्म तत्व है, और जिसको तुम जीव चेतन के रूप में जानते हो वो भी ऐसा ही है। एक बार अगर ये इस जीव चेतन को ब्रह्म चेतन के रूप में जान लें, इस चेतन के सत्य स्वरूप को इस प्रकार से जान लें, तो कहते हैं न ही दृष्टु दृष्टे है विपरिलोपो विद्यते। असल में दृष्टा की दृष्टि का तो कभी लोप होता ही नहीं। वो आत्मदेव तो कभी अज्ञानी हुए ही नहीं, उनके सत्स्वरूप का कभी लोप हुआ ही नहीं, वो अपने महिमा में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे कहते हैं। तो 99 कारिका में इस प्रकार से फिर से एक बार चेतन के स्वरूप का निरूपण कारिकाकार ने किया। अब अंतिम 100वीं कारिका में क्या कहते हैं, इसमें सद्गुरु को नमस्कार करते हैं और अपनी आत्मा से सद्गुरु को अभिन्न अनुभव करते हुए नमस्कार करते हैं। अपनी चेतना से सद्गुरु को अभिन्न जानते हुए अब गुरु और शिष्य में भेद नहीं रह गया, दोनों ब्रह्मस्वरूप हो गए। सद्गुरु को अपनी आत्मा से अभिन्न समझते हुए, चेतन से अभिन्न जानते हुए नमस्कार करते हैं। चाहे कह दें गुरु की स्तुति करते हैं या कह दें परमार्थ तत्व की स्तुति करते हैं, बात एक ही है। अब गुरु में, अपनी आत्मा में और परमार्थ तत्व में कोई भेद नहीं रह गया। गुरु की स्तुति, परमार्थ तत्व की स्तुति या ज्ञेय आत्मा की स्तुति एक ही बात है। चेतन स्वरूप की, शुद्ध चेतन की स्तुति करते हैं। कहते हैं हे गुरु, हे परमार्थ तत्व, मैं तुमको नमस्कुर्मो यथा बलम, हम तुमको यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। नमस्कुर्मो यथा बलम यानी अनुग्रहित होते हैं, कृतज्ञता प्रकाश करते हैं। नमस्कुर्मो यथा बलम। नमः का मतलब क्या है, हमने पहले भी चर्चा की। असली नमस्कार वो है जब हम न रह जाएं और जिसको नमस्कार कर रहे हैं वही रह जाए, यानी अपने आप को गुरु के ज्ञान में, गुरु के चरणों में विसर्जित कर देना, यही असली नमस्कार है। अपने जीवत्व को गुरु द्वारा दर्शाए गए ब्रह्मत्व में विसर्जित कर देना, यही नमस्कार है। और वो तो ये कर चुका, इसलिए इसका नमस्कार असली नमस्कार है। कहते हैं नमस्कुर्मो यथा बलम, हम यथाशक्ति गुरुदेव आपको नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? का ऐसे ही औपचारिक रूप से नमस्कार करते हैं? कहते हैं नहीं, जान करके नमस्कार करते हैं। क्योंकि आपके अनुग्रह से, आपके उपदेश से, आपके सदुपदेश से हमने सत्य को पा लिया। पदम बुद्ध्वा नमस्कुर्मो यथा बलम, पदम बुद्ध्वा, उस परम पद को जान करके, चूंकि आपकी कृपा से हमने उस परम पद को जाना, तो उस परम पद को जान करके पाकर, जानना ही पाना है, उस आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेना ही उस आत्म पद को प्राप्त कर लें। पदम का मतलब क्या होता है? पद का मतलब मार्ग भी होता है और लक्ष्य भी होता है। तो मार्ग भी आपने बताया और लक्ष्य भी आपने बताया। हम आपके बताए मार्ग पर पद्यते अनेन इति पदम, चल चल के जहां पहुंचा जाता है, उस चलने के मार्ग को भी पद कहते हैं, और जिस लक्ष्य को जहां पहुंचे उसको भी पद कहते हैं। कहते हैं ना वो बहुत बड़े पद पे पहुंच गए, वो पद नहीं, वो लक्ष्य पद है। तो वो, ये तो सबसे बड़ा, उस आत्मबोध के पद पर हम आपके अनुग्रह से पहुंच गए। बुद्ध्वा, जान करके आपके उपदेश के अनुसार चलते चलते अब हम उस आत्म प्रबोध के पद पर पहुंच गए। जान करके उस पद को हमने पा लिया। किस प्रकार से उसको जाना? कहा 6 लक्षणों वाला उसको जाना।
कौन से 6 लक्षणों वाला जाना? कहा दुर्दर्शम, अति गंभीरम, अजम, साम्यम, विशारदम, अनानात्वम। ऐसे वो 6 लक्षण वाला जो पद था उसको जान करके अब हम आपके चरणों में अपने जीवत्व को हमने लीन कर दिया है। नमस्कुर्मो यथाबलम। ये क्या 6 लक्षण थे? दुर्दर्शन। ये जो पद था जिसको हमने जाना, ये बहुत कठिनता से देखने में आने वाला था। दुर्दर्श था, दर्श का मतलब देखने में आना, दुर्दर्श जो कठिनता से देखने में आए। आसानी से पहले भी था, यस्मात् लोको न गाहते, साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता। यानी क्यों नहीं पहुंच सकता? दुर्दर्शम क्यों था? क्योंकि ये अति गंभीरम है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा शास्त्र समाप्तो परमार्थ तत्व स्तुत्यर्थम नमस्कार उच्यते। शास्त्र की समाप्ति पर परमार्थ तत्व की स्तुति के लिए कारिकाकार नमस्कार करते हैं। दुर्दर्शम दुखेन दर्शनम अस्य इति दुर्दर्शनम। दुर्दर्श क्यों कहा? क्योंकि कठिनता से देखने में आने वाला है। अस्ति नास्ति इति चतुष्कोटि वर्जितत्वात् दुर्ज्ञेयत्वम इत्यर्थः। दुर्विज्ञेयत्वम कहा जो अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, पहले एक कारिका आ चुकी है ना, तो कहा चतुष्कोटि वर्जित है। क्योंकि हम सोचते हैं या है या नहीं है, या है नहीं है दोनों है, या बिल्कुल नहीं है, इन्हीं में तो होगा। नहीं, चारों के परे है। चतुष्कोटि वर्जित दुर्विज्ञेयम इत्यर्थ। कहा किसके लिए दुर्विज्ञ है? क्या कोई नहीं जानता है? कहा नहीं। अतएव अति गंभीरम दुष्प्रवेशम महासमुद्रवत अकृत प्रज्ञ। ये अति दुर्दर्शम क्यों है? क्योंकि अति गंभीरम है, दुष्प्रवेशम है। किनके लिए दुष्प्रवेशम है? कहा महासमुद्रवत दुष्प्रवेशम है। जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना दुर्गम होता है, वैसे ही ये आत्मदेव अति गंभीर हैं और इनमें प्रवेश करना कठिन है। किनके लिए कठिन है? अकृत प्रज्ञयी है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है, उनके लिए ही ये अति गंभीर और दुर्दर्श है। जो कृत प्रज्ञयी ही है उनके लिए नहीं दुर्दर्श है। कहा अकृत प्रज्ञयी के लिए, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा का संस्कार नहीं किया, परिष्कार नहीं किया है, उनके लिए तो यह जो पद है ये बड़ा कठिन गंभीर दुर्दर्श है। लेकिन जो कृत प्रज्ञयी हैं, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा का, बुद्धि का परिष्कार कर लिया, उसको निर्मल बनाया, गुरु के बताए हुए साधना मार्ग पर चले हैं, उनके लिए ये कठिन वठिन नहीं है। उनके लिए तो फिर ये सुसाध्य है। दुर्दर्शम अति गंभीरम। तो क्या कहना चाहते हैं कि कृत प्रज्ञ है साधक, तुम निर्मल प्रज्ञा बनाओ तो तुम्हारे लिए ये पद प्राप्त करना कठिन नहीं है। दुर्दर्शम अति गंभीरम अजम, ये सब शब्द तो पहले आ चुके हैं। अजम का मतलब क्या है? कि वो निर्विकार है। वह पद, वह आत्मदेव निर्विकार हैं, अपरिणामी हैं, ऐसे चेतन वो हैं। साम्यम, नेह सामान्य विशेष चेतन है। वो चेतन में न कोई सामान्य का भेद है, न कोई विशेष का भेद है, साम्य है, समता है। विशारदम, विशुद्ध चेतन है, दूसरा कुछ है नहीं तो मिलावट कैसे होगी। नित्य शुद्ध चेतन है, सामान्य विशेष रहित चेतन है, निर्विकार अपरिणामी चेतन है। कृत प्रज्ञ के लिए बहुत आसानी से मिलने वाला है, लेकिन अकृत प्रज्ञ के लिए अति गंभीर और दुर्दर्श है। और कैसा है? अनानात्वम, वहां नानात्व जैसा कुछ भी नहीं है। वो एक अखंड सर्वव्यापक तत्व है। नानात्व माया में होता है, सत्य में नानात्व नहीं होता। चेतन में नानात्व नहीं होता, जड़ में नानात्व होता है। स्थूल जगत में नानात्व है, सूक्ष्म सृष्टि में नानात्व है, लेकिन तत्व में नानात्व नहीं है। पदम कहा यहां पहुंचा जा सकता है, और मैं पहुंच चुका हूं। गुरुदेव आपके उपदेश, सदुपदेश के फलस्वरूप मैं यहाँ चल चल करके पहुँच गया। और जब चल करके पहुँचा तो देखा वहाँ तो पहुँचा ही हुआ था, वो तो नित्य उपलब्ध था। केवल एक भ्रांति थी जो चली गई।
और अपने जीवत्व को मिथ्या मैंने जान लिया। स्वरूप में जीवत्व जैसे ही मिथ्या हुआ तो स्वरूप तो नित्य प्राप्त था, वह पद तो नित्य प्राप्त था। ऐसे उस पद को, आत्म तत्व को जान करके मैं वहां प्रतिष्ठित हो गया। तो उस आत्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूं, परमार्थ तत्व को नमस्कार करता हूं और उसमें प्रतिष्ठित आपको नमस्कार करता हूं और उसका बोध देने वाले आपके उपदेश, आप सद्गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से ये सौमी कारिका में फिर से एक बार उस परम सत्य का निरूपण करते हुए और गुरु के चरणों में जीवत्व को ही समर्पित करके नमस्कार का जो सर्वोच्च स्वरूप है उसको प्रकट किया। और यहाँ पर यह ग्रंथ जो है कारिका पूर्ण होती है। इसके बाद में भगवान शंकराचार्य ने गुरु परंपरा को, उस तत्व को, देखिए तत्व ही तो है, गुरु भी तत्व है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने दक्षिण व्योमवत् व्याप्त देहाय। कहा कि देखो गुरु हो, तत्व हो, ईश्वर हो, तत्वतः तो एक है, केवल मूर्ति का ही अंतर है। तो तीन इसके बाद में स्तुति के श्लोक भगवान शंकराचार्य ने लिखे, जिसमें पहले श्लोक में ब्रह्म तत्व को नमन किया, दूसरे श्लोक में परम गुरु गौड़पादाचार्य जी को नमन किया और तीसरे श्लोक में अपने गुरु गोविंद भगवत पाद को नमन किया। इस तरह से पूरी गुरु परंपरा को और उस तत्व के जानक तुम्हें जिसके अनुग्रह से ये बोध प्राप्त हुआ, उन सब को नमन करते हुए फिर ये जो ग्रंथ है मांडूक्य कारिका, जो वेदांत का शिखर ग्रंथ कहा जाता है, वो हम कल पूर्ण करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि